उपाध्याय प्रवर का नगर प्रवेश होता है। जब मंत्री महोदय ने राजा के सामने इस बात को प्रस्तुत किया, आज अपने नगर में जैन धर्म की प्रभावना करने वाले उपाध्याय प्रवर धर्मदेव का पदार्पण हो रहा है। यह बात सुनते ही राजा ने कहा, यह तो हमारे नगर के लिए गौरव की बात है। उनके स्वागत और सत्कार के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अपना राज्य का लाभ लश्कर है, उसके साथ के अंदर उपाध्याय प्रवर का नगर प्रवेश होना चाहिए। कितने बजे पधारेंगे मेरे को भी बता, और मैं स्वयं उपाध्याय प्रवर की अगवानी करने के लिए सामने पैदल यात्रा करता हुआ जाने का विचार रखता हूँ। राजा के यह शब्द सुनते ही मंत्री महोदय का कलेजा है वह और ज़्यादा प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या मैं इस तरह की गुस्ताखी कर सकता हूँ? राजा आज उपाध्याय प्रवर का स्वागत अभिनंदन करने के लिए पधारेंगे, पर दिल है यह मानता ही नहीं है और निवेदन करता है, आप इतने बड़े राजा हैं और संतों की अगवानी करने के लिए पधारेंगे। राजा ने कहा, मंत्री, हमारी जो धरती है वह जो टिकी हुई है वह तो संतों के तप और त्याग के प्रभाव से टिकी हुई है, वरना धरती पर इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है, कभी भी यहाँ पर प्रलय काल आ सकता है, पर संत ही हमारे को बचाए हुई हैं। इसलिए संतों का स्वागत और अभिनंदन करना मेरा पहला दायित्व बन जाता है। राजा तत्काल अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है उपाध्याय प्रवर की अगवानी करने के लिए। जब राजा स्वयं अगवानी करने के लिए तैयार हो जाता है, सारी सेना, लाव लश्कर और कर्मचारी लोग भी अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत ही आदर, सम्मान और उत्साह के साथ राजा ने उपाध्याय प्रवर की अगवानी की स्वागत किया, अभिनंदन किया और ये निवेदन किया, जब आप धोलका शहर में पधार गए हैं, अब आपको लंबा प्रवास यहीं पर करवाना है, जिससे हमारे नगर के नागरिकों को भी आपकी धर्म देशना सुनने का अवसर है यह प्राप्त हो सकता है, और मेरे को भी आपके चरणों में बैठकर कुछ समय अध्यात्म की नदी के अंदर डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करवाने वाला बन सकता है। जब राजा ने इस तरह से निवेदन किया, तब सारी जनता है वह आश्चर्यचकित रह जाती है, किस तरह से राजा है अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता जा रहा है। उपाध्याय प्रवर भी अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। उपाध्याय प्रवर का ध्यान राजा की तरफ लगा, उससे ज़्यादा उनका ध्यान है वह बालक सोमचंद्र है अपनी ओर आकृष्ट करता जा रहा था। उपाध्याय प्रवर का एकमात्र लक्ष्य बन गया था इस बालक को जैसे तैसे तैयार करके कोहिनूर हीरे की तरह समाज के सामने जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए प्रस्तुत करना है। जब जौहरी के हाथ के अंदर हीरा आ जाता है, तब वह हीरा अपने आप ही अपना मूल्यांकन करवाना प्रारंभ कर देता है। धर्मदेव के सामने जब बालक सोमचंद्र आता है, उसकी आभा और प्रभा है वह चंद्रमा की तरह अपने आप ही चारों तरफ फैलनी प्रारंभ कर देती है। चंद्रमा की तरह वह शीतलतापूर्ण अपने जीवन को साधना के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। उपाध्याय प्रवर भी अपना सारा समय उसी बालक के नवनिर्माण की ओर लगाना प्रारंभ कर देती हैं। उसको धीरे धीरे तत्वबोध के द्वारा जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। जीवन की नश्वरता का भान कराने के लिए
अनेकों प्रकार के उदाहरण आगम के पद्य है वो उसके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। उपाध्याय प्रवर जब अपनी धर्म देशना प्रारंभ करते हैं तब उनका ध्यान केवल एकमात्र सोमचंद्र पर भी अटका हुआ रहता है। इसलिए वैराग्यबद्ध अनेकों प्रकार की बोध कथाएँ हैं। समय समय पर वह प्रवचन सभा के अंदर प्रस्तुत करवाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको सुनकर बालक सोमचंद्र का मन है वह अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के अंदर ही बालक अपने आप को परिपक्व अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। साध्वी प्रवर ने उपाध्याय प्रवर को जागरूक करते हुए कहा, अब आपका यहाँ पदार्पण हो गया है। बार बार आप जैसे उपाध्यायों को आना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पधारे हैं मैंने आपको निमंत्रण प्रदान करवाया है। वयोवृद्ध श्रावक ने जो सेवा की है अब यह सार्थकता लिए हुए सामने आनी चाहिए। अब आप इस बालक के ऊपर पूर्णतया अपनी दृष्टि लगाकर इस बालक को संयम यात्रा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जागृति का संदेश प्रदान करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखाएंगे। साध्वी प्रवर का यह उद्बोधन उपाध्याय प्रवर के दिल के अंदर एक नई हलचल पैदा करने वाला बन जाता है। तत्काल उन्होंने सभी संतों को अपने निकट बुलाया और कहा, देखो सभी अपना ध्यान है अभी गोश्री पानी की तरफ नहीं, बालक सोमचंद्र पर केंद्रित करना प्रारंभ कर दो। हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर आए हैं उसको हमारे को पूरा करना है। सभी संत बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए अपना योगदान देना प्रारंभ कर देते हैं। उपाध्याय प्रवर मंत्री महोदय वात्सल शाह को प्रेरणा प्रदान करते हैं, देखो तुम्हारा सुपुत्र है, यदि ये संयम पथ पर आगे बढ़ेगा तुम्हारे कुल का नाम है वह अपने आप ही चारों तरफ रोशन होना प्रारंभ हो जाएगा। साध्वी प्रवर बाहर देवी को प्रेरणा प्रदान करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। उपाध्याय प्रवर स्वयं बालक को प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। जब तीनों तरफ से योग मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, अंत के अंदर मंत्री महोदय अपने सुपुत्र को दीक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता बाहर देवी ने पहले ही संकल्प कर रखा था, यदि मेरा सुपुत्र सोमचंद्र संयम पथ पर आगे बढ़ेगा तो मैं उसको कभी भी मनाही नहीं करूँगा। आचार्य प्रवर की अनुकंपा से बालक सोमचंद्र है वह अपने आप को 100% संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम यह आता है जो बीज साध्वी प्रवर ने वपन किया था वह बीज धीरे धीरे वट वृक्ष का आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। विक्रम संवत 1141 में केवल मात्र 9 वर्ष की अवस्था में बालक सोमचंद्र है अपने जीवन को उपाध्याय प्रवर धर्मदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। शुभ मुहूर्त शुभ समय देखकर उपाध्याय प्रवर ने भी बालक को दीक्षा प्रदान करने का आदेश है वह जाहिर कर देते हैं। जो ही धोलका नगर में दीक्षा महोत्सव समारोह का आयोजन की उद्घोषणा होती है, पूरे शहर के अंदर एक नया ही वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। बालक सोमचंद्र है बैरागी के रूप में सामने आता है। हर परिवार का सदस्य ये चाहता है बालक दीक्षा ग्रहण करने से पहले हमारे घर पर अवश्य ही आए। पूरे शहर के अंदर घर घर के अंदर बालक को बुलाना प्रारंभ कर दिया जाता है और बालक को बरनोले खिलाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इंतजार रहता है उस क्षण का
जब बालक संयम के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करेगा। आचार्य भूपेंद्र।